क्या इस्लाम की प्यारी-प्यारी बातें सुन के, इंज़मामुल हक जैसी प्यारी-प्यारी शक्लों को देख के, क्या आपका दिल करता है इस्लाम कबूल करने को? लेकिन दानिश कनेरिया ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि जब शाहिद अफ़रीदी उनको तंग करते थे कि मुसलमान हो जाओ, तो इंज़मामुल हक उनके साथ खड़े हुए थे। बीवी के साथ मामला करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपना कारोबार करते हैं। जिहाद कैसे करते हैं ये नहीं बताया। ब्राइन लारा ये सुन के खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए। क्यों है मुसलमानों के अंदर कीड़ा कि जी इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल कर लो? क्यों है इनको कीड़ा? क्योंकि ये अपनी जन्नत पक्की कर रहे होते हैं, वी नो दैट। जन्नत मिलेगी, दोज़ख की हूरें मिलेंगी 72 हूरें, बड़ी मज़े-मज़े की बातें होंगी। इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई यार? ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी मज़े की वीडियो है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के हवाले से है और हमारे इंजी भाई जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े मौलवी हैं और जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब ये लोग दाढ़ी-दूढ़ी मिटा देते हैं, तब मौज-मस्ती करते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं, तो फिर एक नया करियर इनको मिल जाता है। वो ये कि दुनिया को वर्च्यू सिग्नलिंग करें, दीनदार बन जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब नीचे से तलवार भी काम नहीं कर रही होती, तो व्हाई नॉट वर्च्यू सिग्नल टू द वर्ल्ड कि भई हम बड़े पाक-साफ हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, वगैरह-वगैरह। बहुत सारे लोगों को ये प्रेशर करते रहते थे इस्लाम कबूल करने पे। मोहम्मद यूसुफ भी मुसलमान हो गए, इन्होंने खुद बताया, इन्होंने ब्रायन लारा को भी ऑफ़र लगाई और हमने देखा वो एम एस शहज़ाद और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने लोगों को इस्लाम की रोशनी से माला-माल करने की कोशिश करते रहे। कीड़ा होता है मुसलमानों को। तो अभी एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि हरभजन सिंह जो थे, वो तकरीबन मोमिन हो गए थे क्योंकि उनकी दाढ़ी तो थी ही। उन्होंने कहा यार ये बाकी के बाल ऊपर वाले कटवा दो, दाढ़ी आपकी वैसी है तो हम वैसे के वैसे आपको आपको अपना फेशियल स्टाइल भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके हवाले से वसीम रिज़वी ने एक वीडियो डाली है, तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करें। बताएँ कि क्या इस्लाम की प्यारी-प्यारी बातें सुन के, इंज़मामुल हक जैसी प्यारी-प्यारी शक्लों को देख के, क्या आपका दिल करता है इस्लाम कबूल करने को? और अगर नहीं करता तो बताएँ क्यों नहीं करता? चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतने अच्छे माहौल में ये रिजवान अहमद क्या नेगेटिविटी फैलाता है। आप लोग का मतलब चलो कराओ निकल आया करो कि साहब ये क्या बोल रहा है क्रिकेट जिहाद। नहीं भैया मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, पर तुम्हारे इलू इलू तेरा मेरा रिश्ता क्या वालों को। देखिए साथियों, पाकिस्तान से खेलने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे बड़े की डिटेल में ना जाइए, जिन्होंने हमेशा घोर विरोध किया है पाकिस्तान से खेलने या किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने। विरोध जाहिर आजम ने भी किया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान से क्यों खेल रही है। वो उसने वतन परस्ती में नहीं किया था, ना, वो तो उसने सरकार को घेरने के लिए किया था। बात कभी कभी एक ही बोली जाती है, पर नियत और नजर का फर्क होता है, ठीक वो साफ पता चलता है। तो बिल्कुल भी इनसे संबंध नहीं रखने चाहिए। पर चलो मजबूरी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, ट्रेड है, कुछ है, मैं इसकी डिटेल में जानना नहीं चाहता। मैं हमेशा कैसे कहता था कि ये आतंकवाद और इस सबके चलते जो हमारी बेटियों को, बहुओं को विधवा किया है, माताओं को, जो हमारे बेगुनाहों का कत्ल किया है, किसी का भी किया हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी किया हो, इसके चलते हमें पहचानना चाहिए कि ये हमारे दुश्मन है, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। स्टोरी यहां तक थी, पर आज मैं ही बोल रहा हूं क्रिकेट जिहाद। कुछ मैंने इनके वीडियो से देखे, जब हरभजन पर बात आई जो इनके इंजमामुल हक ने बोली, तो ऐसा नहीं है इंजमामुल हक की बात अकेला बोल रहा है। बात ये होती है कि वो स्पोक्स पर्सन मुंहफट आदमी है, जाहिल आदमी है, शक्ल बताती है जाहिल है, पहले भी जाहिल था, अब भी जाहिल है, बिना दाढ़ी के भी जाहिल लगता था, बेद दाढ़ी भी जाहिल लगता है, नूर नाम की उसके शक्ल पर चीज नहीं है। तो जब उसने ये चीज बोल दी तो मैंने कहा कि नहीं, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। क्या बोला पहले उसने, ये सुन लीजिए। और क्यों मैंने नाम रखा क्रिकेट जिहाद, और क्यों ये लोग एक आतंकवाद के अलावा भी एक समाज और देश के लिए खतरा है। भले इनका असर ना हुआ हो, लेकिन बात नियत की हो रही है, नियत की। पहले सुनिए इसने हरभजन के लिए क्या बोला, जिसपे हरभजन ने भी बड़ा कर्रा जवाब दिया है, कहा है कि सूखा नशा करता है। पहले सुनाता हूं मैं आपको। मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज हमारे पास आते थे। हमने कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे। मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान। ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे, इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। तो मैंने कहा यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो। उसने कहा तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है। सुना आप लोगों ने? नो, दैट वाज द रीजन जो मैंने आपकी वीडियो का नाम क्रिकेट जिहाद रखा। कि टेरर एंड ऑल इससे अलग हटकर है। टेरर एक टैंजिबल चीज है जो आंखों से नजर आती है। ये एक कोवर्ट इसको बोला जाता है, ओवर्ट एक्ट एंड कोवर्ट एक्ट, छुप के करने वाला एक मजहबी इनका एक आतंकवाद है। तो हरभजन के लिए इसने चीज बोली और हरभजन ने इसका बड़ा घोर खंडन किया है कि वो सूखा नशा करता है वगैरह वगैरह। बट आई एम सरप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट दैट इंडियन मैनेजमेंट वाज अलाउइंग हमारे मुस्लिम प्लेयर्स को कि इनके साथ जाके वो नमाज पढ़े। ये टीम एथिक्स के भी मुझे खिलाफ बात लगती है। क्या पाकिस्तान का कोई नॉन मुस्लिम खिलाड़ी हिंदूज के प्लेयर्स के साथ आके इस तरह से
धर्म के मामलों में वक्त बिता सकता है। वही जो मैंने आपको कल की वीडियो में बोला, हम लोग बिछने को बहुत तैयार रहते हैं, बहुत तैयार रहते हैं बिछने को। पाकिस्तान की जब टीम आती है और वो जरा तारीफ कर दे कि इंडिया में हमें बिल्कुल अपना घर जैसा माहौल लगा, बड़ा प्यार लगा, हा, बिछ जाते हैं, फुटमैट बनने को तैयार हो जाते हैं हम लोग। यार मैं बड़ा इरिटेटेड फील करता हूं इससे। तो ये एक बड़ी डेंजरस बात एक सामने निकल के आई जब हरभजन के बारे में बोला गया। तो मैंने कहा यार ये इंडियन टीम दूसरों की कॉमन प्लेस पर नमाज के लिए उन्हें दावत दी जा रही है और मुस्लिम प्लेयर्स भी क्यों जा रहे हैं? दिस इज अ रॉन्ग रिवायत। आई डोंट थिंक कि ये मे बी इन द करंट क्लाइमेट आप ये कह सकते हैं कि शायद ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ इंटर कल्चरल इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप बिल्डिंग मेजर्स, लेकिन चूंकि जो आजकल जो एनवायरनमेंट है, जो क्योंकि टीम्स बड़ी प्रोफेशनल हो गई हैं कि यहाँ पर इनको अकेले होटल से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती बिकॉज वहां पर जी मैच फिक्सिंग का डर होता है और कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है वगैरह वगैरह। सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली मोर ऑफ अ रीजन के शायद टीमों को इस तरह एक दूसरे के पास आने जाने नहीं देना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि यू नो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन जहां तक बात है कि अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, और जहां पे इन्होंने बात की फॉर एग्जांपल, अब इसका जवाब तो बेहतर ज्यादा अच्छा जवाब तो दानिश कनेरिया ही दे सकते हैं कि क्या उनको मना किया जाना था कि भाई अगर आप इंडिया में आप गए हैं तो वहां पे कोई ऐसी रिलीजियस जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो क्या उनको पीसीबी ने मना करना था कि भाई आप किसी हिंदू से के जगह पे नहीं जा सकते या किसी हिंदू प्लेयर के साथ आप हैंग आउट नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक कि उनको मना करना था। आई दिस इज माय मेरी गट फीलिंग है, बट अगेन ऑब्वियसली मैं वहां पे नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकता पूरी श्योरिटी के साथ कि ऐसा ही होना था, लेकिन वी डोंट नो। ये आजकल एक फैशन बन गया कि कहते हैं कि इमेजिन अगर उसने ये किया होता तो फिर क्या होता। मोस्ट प्रोबेबली हमें वो चीज इमेजिन करते हुए इसलिए बड़ी आसानी हो रही होती कि इमेजिन अगर उसने ये किया होता तो फटे चक देने थे। वो हमें इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हमारे बायसेस बड़े स्ट्रांग होते हैं। इन मोस्ट केसेस हम जब इमेजिन करते हैं तो देन यू प्रोबेबली रियलाइज मे बी शायद कुछ भी नहीं होना था। तो आई डोंट नो, अगेन विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग कि इसका बेहतर जवाब दानिश कनेरिया दे सकते हैं या मोहम्मद यूसुफ दे सकते। खैर मोहम्मद यूसुफ यू वुड प्रोबेबली नॉट एग्री विद हिम नाउ, लेकिन दानिश कनेरिया ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि जब शाहिद अफरीदी उनको तंग करते थे कि मुसलमान हो जाओ, तो इंजमामुल हक उनके साथ खड़े हुए थे। ये जो इन्होंने वसीम रिजवी साहब ने जो इसको लव जिहाद तो एक वर्ड है, जो इन्होंने क्रिकेट जिहाद का नाम दिया है, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ये सही भी है और गलत भी है, लेकिन जिहाद जो है ना वर्ड, जिहाद एक बड़ा एग्रेसिव वर्ड है। एंड बीइंग एन एक्स-मुस्लिम आई एम टेलिंग यू, जिहाद जहां भी नजर आए उससे दूर भागो। जिहाद है वायलेंट स्ट्रगल। ये जब हम इसको कर देते हैं ना क्रिकेट जिहाद के साथ अटैच, तो आप उसको जो असल जो डेंजर है वर्ड का जिहाद का, आप उसको वाटर डाउन कर रहे हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो आप उसको वाटर डाउन ऐसे कर रहे हैं कि जो चीज तो वायलेंट है वो तो है ही है, उससे तो हमें बचना चाहिए और उसके खिलाफ हमें लड़ना भी चाहिए, आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन क्रिकेट जिहाद में यू हैव टू सी द इंटेंट ऑफ द अदर पर्सन। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कल्चर में, स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर जो है, इसमें ये लोग ये अपनी अच्छी नीयत की तरफ से आपको इस्लाम की दावत देते हैं। उसके पीछे कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता। इवन दो आई कैन टेल यू कि उसमें वेपनाइजेशन होती है। यह मौलवी बताते हैं कि हाँ भाई सारी दुनिया में इस्लाम हो जाएगा तो हमारा तूती बोलेगा। ये तो इनकी ज़हनियत का हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े पैसिफिस्ट किस्म के लोग, वो इस्लाम की दावत देते हैं बिकॉज़ उनके अंदर एक ऐसा दर्द पैदा हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ देयर ओन डिल्यूजन एंड ब्रेन वॉशिंग। उन्हें ये लगता है कि यार ये इतना अच्छा बंदा ये जहन्नुम की आग में जलेगा, मैं नहीं चाहता कि ये जहन्नुम की आग में जले। सो दैट्स व्हाई दे वेलकम यू। और अब वो कल्चर आ रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इसको बड़ा पॉपुलराइज किया कि आप एक दफा दावत दे दें, अगर नहीं आता तो उसको हैरेस ना करें। लेकिन हम फिर देखते हैं कि कोई भी चीज एक जगह पर टिकी नहीं रहती। तो जब ये शुरू करते हैं दावत देने का सिलसिला तो फिर शुरू ही हो जाते हैं, फिर रुकता ही नहीं है, फिर अग्रेसिव भी हो जाते हैं। वेस्ट में आप देख लें जहां पे इनको खुली ढील दी गई तो उन्होंने क्या किया। सो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट मिला इंजमामुल हक को लेके जहां पे इन्होंने हैरेस किया हो। दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी का बताया, लेकिन उन्होंने इंजमामुल हक की सपोर्ट की कि इंजमाम उनके साथ खड़े हुए थे। सो अगर आप किसी को वैसे कहते हैं यार आ जाओ चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या मुझे जहाँ पे क्रिकेट खेलता था वहां पे वो हरे कृष्णा वाला एक भाई थे, वो मुझे अक्सर कहते होते थे कि हम इधर चले जाते हैं हरे कृष्णा उस पे उसको यात्रा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? एनीवे वो एक खास सेक्ट था, तो वो मुझे वैसे उनके कलर वगैरह बड़े अच्छे लगते थे। उनका मुझे जो लाइफस्टाइल है ना डांसिंग और दम मारो दम टाइप का, मुझे वो बड़ा पसंद है। तो अगर वो उन्होंने मुझे कहा, मैं कभी गया नहीं, टाइम नहीं मिला कभी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी हॉस्टिलिटी और एनीथिंग। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जो लव जिहाद वाला पॉइंट है, देयर इज वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा तशवीश होनी चाहिए आपको, बिकॉज लड़कियां ये एक तरीके का लवर बॉय मेथड है जो एंड्रू टेट के ऊपर भी इल्जाम है कि लड़कियों को बहला फिसला के, उनको वरगला के
फिर अपना इस मिशन पे आना। उसके अंदर भी 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपकी नियत ही ये थी कि मैं इसको बहला-फुसला कर मुसलमान बनाऊँगा, या फिर एक ये होती है कि जवानी की मोहब्बत में आपको प्यार हो गया, लेकिन अब आपने कहा यार सॉरी मेरे मम्मी-पापा नहीं मानेंगे अगर आप मुसलमान ना हुई। तो वो लड़की कह दे कि नहीं मैंने नहीं होना मुसलमान, मैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी क्यों छोड़ूँ तुम्हारी मोहब्बत में। दिस इज़ व्हाट दे शुड डू, दिस इज़ व्हाट वी शुड ट्रेन आवर गर्ल्स टू डू। उसमें वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई एथियस्ट भी हो सकता है जिसको किसी लड़की से प्यार हो गया, तो 1-2 3 महीने 4 महीने गर्लफ्रेंड रही या बॉयफ्रेंड रहा, फिर आपने कहा यार ये हमारी बनती नहीं है क्योंकि तुम कुछ मामलों में बड़ी कंजर्वेटिव हो या बड़े लिबरल हो वगैरह-वगैरह, सो हमारी शादी नहीं हो सकती। सो दीज़ थिंग्स आर ऑल पॉसिबल। इसको हर चीज़ को हमें बैलेंस के साथ देखना होगा। हर चीज़ को डिमोनाइज़ेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मुसलमानों में इस चीज़ का कीड़ा है कि इस्लाम उन्होंने कबूल करवाना है लोगों को। वो एवें ही खुद साख्ता सी उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि हमने लोगों को बचाना है, हमने लोगों को जहन्नुम की आग से बचाना है। तो अब वो कल्चर आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और ठीक है। आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये जो वसीम रिज़वी या जो हमें कंज़र्वेटिव इंडियन साइड हिंदू साइड से जो पुशबैक आता है, आई थिंक दिस इज़ गुड क्योंकि वो भी उसको चेक में रखता है। अगर ये आवाज़ें नहीं होंगी तो उनको खुली ढील मिल जाएगी, जैसे वेस्ट में उन्हें खुली ढील मिली हुई है और खुली ढील की वजह से वो फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गुड और ये इसका बैलेंस ही है और ऐसे ही बातें चलती नमाज पढ़नी है तुम अकेले पढ़ो भाई, तुम तो सफर में हो। अरे जमात नहीं पढ़ सकते, अलग पढ़ो। और इस चीज को अलाउ किया गया। और किस तरह हरभजन को सुनाई गई बातें। क्योंकि देखिए मजहब में अगर आप छोटी छोटी सबकी चीजें निकाल के देखें तो सब जगह आपको बहुत ही हाई मॉरल्स की बातें सुनने को मिल जाएंगी। पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अपनी अहलिया के साथ कैसे रहो, अपने बच्चों के साथ कैसे रहो, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहो, ईमानदारी फलाना धमाका, लेकिन कुछ लोग होते हैं इसी चीज को प्रोपोगेंडा की तरह करते हैं, एजेंडा की तरह करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बड़ा प्यार करते होंगे, मैं अपने आई एग्री। ये इन्होंने वसीम रिज़वी भाई ने वही बात कर दी जो मैं कह रहा था कि हाँ, कोई इवन उसके अंदर भी प्रोपेगेंडा नहीं होगा। पेरेंट्स से बड़ा प्यार करता था। एक एग्जांपल दे रहा हूं। पर आप जब सोशल लाइफ में हमसे मिलते हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं। तो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के लिए मोहब्बत का इजहार या पेरेंट्स को डिस्कस नहीं करते मेरे साथ, तो आपके पेरेंट्स मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं करते, एक उत्तेजना डेवलप नहीं करते कि यार कौन है इसके पेरेंट्स, क्या है इसके पेरेंट्स। ठीक, तो मैं आपके पेरेंट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं उस दिन जिस दिन फाइनल है। ठीक, तो ये वीडियो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अब आप दूसरे सीन पर आ जाइए। मैं आपसे अपने पेरेंट्स के बारे में, देखो मेरे अब्बू पापा ऐसे थे, देखो मेरी मम्मी ऐसी थी, देखो मेरे पापा यंग जब तक ऐसे थे, देखो मेरी मम्मी ऐसी थी, देखो मेरे पापा मम्मी की शादी की फोटो, देखो मेरे पापा मम्मी की बुढ़ापे की फोटो, मेरे पापा ऐसे थे, मेरे पापा वैसे थे, मेरे पापा वो थे, मेरे पापा फरिश्ते थे, मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा। स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो आपके अंदर मेरे पापा के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी और आप कहोगे यार बहुत सुना है आपके मुंह से, एक दिन आपके घर आऊंगा, चाय पीऊंगा, आपके वालिद और वालिदा से, आपके पापा मम्मी से मिलना चाह रहा हूं कि बड़ी आपके मुंह से तारीफें सुनी है। यू नो, दिस इज द स्ट्रेटजी। कितना मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा दी। फिर ये कहते हैं कि आदमी कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो ये 24 आवर टू 7 उसी में लगे रहते हैं। पापा मम्मी वाले एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझा दी। तो मीठी मीठी बातें करी और हरभजन के लिए इसने कहा कि वो तो भाई बिल्कुल कन्वर्ट होने जा रहा। तो जब थोड़ा सा हमने इसको रिमाइंड किया तो कुछ और चीजें निकल के आती हैं। सुनिए, आजकल जितनी ये दूरी है ना दीन से ये दूरी है, ये हमारी वजह से है, हमारे लोगों की वजह से है। प्लेयर होता था ब्राइन लारा, उसको हमने कराची में टेस्ट मैच था हमारा उनसे, तो मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया। उसने कहा इसको खाने पे बुला के ना इसको दीन की दावत देते हैं। एक हमारे बुजुर्ग हैं कराची के शेख हाशिम साहब, वो अमेरिकन थे, तो 30-35 साल पहले मुसलमान हुए थे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज करीब है। उन्होंने कहा कि उसको दावत देते हैं इस चीज की। उसको दावत दी, बताया कि हम अपने अल्लाह के किस तरह बात मानते हैं, किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह माँ बाप की बात मानते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामला करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपना कारोबार करते हैं। जिहाद कैसे करते हैं ये नहीं बताया। ब्राइन लारा ये सुन के खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद कहता है कि हाँ इसी तरह ही रहना चाहिए। सुना आप लोगों ने? अब यहाँ ब्राइन लारा, मोहम्मद यूसुफ, कोई ऐसे आदमी को उन्होंने दीन की दावत देने के लिए बुलाया जो खुद कन्वर्ट। ये अच्छे फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग था। वेस्ट इंडीज का आप प्लॉट देखिए, वो अमेरिकन था, वेस्ट इंडीज नीचे है कि साहब एक एरिया का आदमी लगे, उसी लैंग्वेज उसी डिक्शन में बात करे। तो दिस थिंग्स वर वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। जब मैंने कहा जरा इस चीज के पीछे जाओ और एक श्रीलंका का भी मैटर उठा था, वो भी आप लोगों को दिखाता हूं। और सारी दुनिया के प्लेयर आके ना उस क्लब से खेलते हैं। तो एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच खत्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह, तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक। सकलैन ने कहा कि इनको दावत दी जाए। मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा दावत दूं? मैंने कहा जी दो। दावत दूं। अब यहाँ पर वसीम जाफर भी था, इरफान पठान का नाम आ गया, जहीर खान का। मतलब इनकी इंटीग्रिटी में कोई डाउट नहीं कर रहा हूं, ना वसीम जाफर की कर रहा हूं, ना इरफान पठान की कर रहा हूं, ना किसी और की कर रहा हूं, ना जहीर की कर रहा हूं। लेकिन ये एक गलत तरीका है जो बीसीसीआई को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे इन लोगों को डायरेक्शन देना चाहिए कि जिस भी टूर्नामेंट में आप पाकिस्तानी के इर्द गिर्द होंगे
तो एक्सेप्ट द फील्ड आप उन लोगों से दूरी बना के रखेंगे, स्पेशली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इसको मैं जिम्मेदारी से क्रिकेट याद ना कहूं तो और क्या कहूं? तो हो रहा है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं कि साहब उन प्लेयर्स को भी पकड़ के रहा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी से बाकी प्लेयर्स का नाम ले रहा है, बोलता एक है, ये तो सबको नाम रहा है ना, ये झकिया गया है वो अलग बात है। अगर ये नाम ना लेता तो ये बात किसी को पता चलती। और जब हरभजन की बात सामने आई तो मुझे लगा लेट मी गो बैक, इसकी और इस तरह की चीजें मिलेंगी। और श्रीलंका का जो मैंने आपको किस्सा बताया था, ऑन द फील्ड पाकिस्तान का प्लेयर श्रीलंका के दिलशाद तिलक रत्ने या क्या नाम था उसको ज्ञान दे रहा था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ ऑन द फील्ड। सुनिए, also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the red ball. ये ज्ञान दे रहा है चलते चलते कि इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, अगर आप कन्वर्ट हो जाओ तो पहले के आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और सीधे आपको जन्नत मिलेगी। नाउ माय वीडियो इज फॉर द पर्पस कि यार बीसीसीआई इन लोगों के साथ इंडियन क्रिकेटर्स का बैठना अलाउ क्यों कर रही है, बी इट हिंदू और बी इट मुस्लिम, दिस शुड नॉट बी परमिटेड। और ये लोग एक एक्टिव टेररिज्म के अलावा भी हमारे मुल्क के लिए खतरा है। I don't understand what he's trying to say कि आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। I mean, आप उस कल्चर की प्रॉब्लम को तो हाईलाइट कर सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर ये कीड़ा है। क्यों है मुसलमानों के अंदर कीड़ा? कि जी इस्लाम कबूल करो लो। क्यों है इनको कीड़ा? क्योंकि ये अपनी जन्नत पक्की कर रहे होते हैं, वी नो दैट। तो ये इनके कल्चर का डिल्यूजन है, ये इनकी ब्रेन वॉशिंग है, ये इनका पागलपन है। बाकी कल्चर के लोग ऐसे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं को कोई शौक नहीं है कि ओए आओ आप हिंदू बन जाओ। हिंदुओं के बेचारे बड़े बेजर, क्रिश्चियनों में ऐसा कोई शौक नहीं है, वो नहीं ऐसा करते। कुछ इवेंजलिस्ट हैं जो, लेकिन वो क्रिकेट के आपके कोई क्रिकेटर या कोई प्रोफेशनल आपको इस तरह की हरकतें करता, तो आप उनकी इस एक्टिविटी को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कैसे उनको बैन कर सकते हैं। यस, जो आईसीसी कर सकती है वो ये कर सकती है कि रिलीजियस एग्जिबिशनिज्म को रोका जाए कि यार ये अब जो रिजवान ड्रामेबाजी करता है, ग्राउंड के अंदर बैठ के नमाजें पढ़ने लग जाता है, दिखावे के लिए शोखियां करने लग जाता है, ये क्या ड्रामेबाजी है? ये नहीं करना। जैसे हम कोई वॉर के सिंबल्स या नेशनलिज्म के सिंबल्स, जो एमएस धोनी ने वो जो अपनी इंडियन आर्मी का जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना था, टोपी पहनी थी, दिस हट के ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स फेयर एनफ, उस तरह नहीं आपको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्राइवेटली बात कर रहा है, हाउ कैन यू स्टॉप समवन? आई डोंट नो, मे बी यू कैन, लेकिन फिर आप कहाँ पे लाइन रोकेंगे? फिर आप क्या कहेंगे कि आप ये भी बात ना करें? फिर देन जो ग्लोबलिज्म आई है, जैसे आईपीएल की वजह से लोगों की जो टीमें खेलती, डेविड वार्नर इंडियन टीमों के प्लेयर के साथ खेलते हैं वगैरह, पूरी दुनिया के लोग, तो वो जो पहले होता था वो लोग हैं, वो लोग करीब आए हैं। सो आई डोंट नो, मेरा ख्याल ये थोड़ा ज्यादा हैवी हैंड हो रहा है यहाँ पे वसीम भाई का। इंडिविजुअल प्लेयर तक के लिए ये लोग खतरा है। टीम की यूनिटी के देखो, कामयाब हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। अमेरिका को बर्बाद करने में टेरर कामयाब हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन हैंडल डील तो इसी तरह किया गया ना। अरे भैया, प्लेन हाईजैक हुआ नहीं हुआ, सिक्योरिटी तो 4 जगह होती है ना। अब कह दो यार 10 साल में तो कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ, सिक्योरिटी हटा दो। तो भैया हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी में रहना चाहिए, एंड एज अ रूल, एज अ बाय डिफॉल्ट हमारे प्लेयर्स को एक्सेप्ट द फील्ड, कहीं अगर मजबूरी हो खेलने की, वैसे तो उनके साथ खेलने नहीं चाहिए कमीनों के हमारे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको अगर अगर कोई किसी को कहते यार इस्लाम कबूल करना है, आपने इस्लाम कबूल कर लेना है, जन्नत मिलेगी, दोज़ख की हूरें मिलेंगी, 72 हूरें, बड़ी मज़े-मज़े की बातें होंगी, इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई यार? ये दिस इज़ द प्रॉब्लम वेयर सम पीपल गो वे टू फार। यू हैव टू बी लॉजिकली साउंड। प्लेयर्स को ऑफ क्रिकेट प्लेइंग आवर्स में इन लोगों से दूर रखने की हिदायत होनी चाहिए, और ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे इंडिया के मुस्लिम खिलाड़ियों को इन लोगों से नमाज और एक्सेट्रा पे मिलने पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये लोग पोटेंशियली उससे भी ज्यादा डेंजरस हैं जितना कोई सोच सकता है। मैं कल के वीडियो में बोल रहा था कि भैया इनको मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, आज बोल रहा हूं नहीं पहचानता हूं, आज फिर मेरे लिए एक एजुकेशन हो गई। मैं तो सिर्फ टेरर को लेकर मना करता था, ये तो ड्रेसिंग रूम में भी क्रिकेट जिहाद मचा रहे हैं, एक सोशल टेररिज्म कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सोशल टेररिज्म क्या करें अब? लोग तरह-तरह के नई टर्म्स कॉइन करते रहते हैं। अब इसका क्या मैं जवाब दूं? आई थिंक वी हैव सेड इनफ। आई डिडंट फाइंड एनी सब्सटेंस। पता नहीं क्यों मुझे भेजी इन्होंने वीडियो। देयर वाज़न्ट एनीथिंग स्पेशल एज़ फार एज़ इंज़मामुल हक इज़ कंसर्न। ये जो कल्चर है, ये एम्बैरेसिंग कल्चर है। पीसीबी को चाहिए कि अपने इन प्लेयरों को लगाम डालें। हमने ये रेवोल्यूशन एक तरीके का शुरू कर दिया है। रऊफ क्लासरा ने, मुबश्शिर लुकमान ने, उन्होंने कहा है कि ये मौलवीपना जो है, ये जो ड्रामेबाजी है, हर जगह पे मसल्ला पकड़ लेते हैं ताकि इनको कोई फिर रोक भी नहीं सकता कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों क्रिकेट पे ध्यान दो, ये ड्रामेबाजी ना करो, अंग्रेजी तुम्हें बोलनी नहीं आती, बस खरियां करते रहते हो। ये कम होना चाहिए। तो ये हमें कम करना पड़ेगा सोशल प्रेशर की वजह से। लेकिन इसको टेररिज्म कहना, आई थिंक यार ये तो कुछ ज्यादा ही लपेटा मार दिया। चलें, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।